हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विधि शोध। आज हम इस सीरीज से शुरू करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये सीरीज हमारी 30 से 32 वीडियो में पूरी कर दी जाएगी और ये वीडियो या ये लेक्चर इस सीरीज का पहला लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ बेसिक टर्म्स। तो शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ इसमें मैं बताऊंगा वो एक एक चीज़ आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाली है, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। तो आप उस एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, वो एक एक चीज़ आपकी प्री प्लस मेंस दोनों में काम आने वाली है। और मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन जो पढ़ाऊँगा वो सब रेलिवेंट होगा। तो शुरू करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आप ऊपर देख रहे होंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, तो वो है 167, 167 सेक्शन है, जो कि बांटे गए हैं 11 चैप्टरों के अंदर, और उन चैप्टरों को बांटा गया है 3 पार्ट्स के अंदर। पहला क्वेश्चन हमारा यही उठ जाता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कितने सेक्शनों में है, तो 167, 167 सेक्शन में इंडियन एविडेंस एक्ट को बांटा गया है। और उन 167 सेक्शनों को कितने चैप्टरों में बांटा गया है, तो उनको बांटा गया है 11 चैप्टरों के अंदर। और उन 11 चैप्टरों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो उनको बांटा गया है 3 पार्ट्स के अंदर। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पार्ट है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का, दूसरा पार्ट है रेलिवेंसी ऑफ प्रूफ का, और तीसरा हमारा पार्ट है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस का। ये 3 पार्ट में 11 चैप्टरों को बांटा गया है, जिसमें कि कुल सेक्शन है 167। अब हम पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा आता है जिसमें कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर पहला चैप्टर आता है हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर, जो कि डिस्कस करता है सेक्शन 1 to 4 के बारे में। अब ये सेक्शन 1 to 4 क्या है वो हमारी अपकमिंग वीडियो के अंदर आपको बता दे जाएगा। आज का वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में। और अगर हम बात करें पार्ट 1 के अगले चैप्टर का, तो वो बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, जो कि बात करता है चैप्टर 2 के बारे में। और ये कहाँ से कहाँ तक डिस्कस किया गया है, तो ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 5 to 55 तक। अब ये 5 to 55 कौन से सेक्शन हैं, कैसे सेक्शन हैं, ये हम अपने आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 ऑन प्रूफ के बारे में। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये डिस्कस करता है चैप्टर 3 के बारे में, जो कि कहता है फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूफ। ये कहाँ से कहाँ तक बात करेगा, ये बात करेगा सेक्शन 56 से लेकर 58 तक, 56 to 58 तक। अगर हम बात करें चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 बात करेगा ओरल एविडेंस के बारे में। कहाँ से कहाँ तक बात करेगा, 59 और 60, सिर्फ 2 सेक्शन हैं ओरल एविडेंस के। कहाँ पे है, चैप्टर 4 में। अब हम बात करें फर्दर, तो फर्दर आता है चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेगा, ये डिस्कस करेगा सेक्शन 61 to 90A तक। 90A तक कहाँ से, 61 से। कौन सा चैप्टर, चैप्टर 5, और क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर 6 बात करता है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस के बारे में, जो कि कहाँ से कहाँ तक बात करेगा, वो बात करेगा 91 से 100 तक। अभी तक हमने डिस्कस किया चैप्टर 6 तक, क्योंकि अब इसमें चैप्टर 11 है टोटल। अब आगे हम बढ़ते हैं पार्ट 3। अब पार्ट 3 के अंदर हमारे आते हैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर चैप्टर 7 बात करता है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, जो डिस्कस करेगा सेक्शन 101 से लेकर 114A तक, 101 to 114A तक। अगला चैप्टर 8 है, वो बात करेगा एस्टोपल की। एस्टोपल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, एस्टोपल दिया हुआ है आपका 115 से 117 तक, 115 to 117 क्या है, एस्टोपल, चैप्टर 8। अगला चैप्टर बात करेंगे हम विटनेसेस की, जो कि दिए हुए हैं चैप्टर 9 के अंदर, और कहाँ से कहाँ तक है, 118 से 134 तक, 118 to 134 क्या है, विटनेस, और चैप्टर नंबर 9। अब हम बात करें चैप्टर 10,
135 से 166 किसकी बात करता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस चैप्टर 10 कहाँ से कहाँ तक? 135 टू 166 तक। और लास्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 11, जो कि किसको डिस्कस करेगा? चैप्टर सेक्शन 167 को। इसमें क्या डिस्कस करना है हमें? इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ विटनेसेस को। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई है चैप्टर वाइज? क्योंकि आजकल क्वेश्चंस के अंदर आपसे चैप्टर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है और इसके कौन कौन से सेक्शन हैं। तो हमें अब एक एक चीज को याद करना पड़ेगा। मेरा पर्पस सिर्फ इसको बताने का ये था कि अब ये एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और आपको ये एक एक चीज याद करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के एनेक्टमेंट के बारे में। अब कोई भी एक्ट होगा तो उसका एनेक्टमेंट होगा, उसके बाद उसका एनफोर्समेंट होगा। तो अब अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के एनेक्टमेंट की, तो ये हुआ था 15 मार्च 1872 को। 15th डे ऑफ मार्च 1872 को इसका एनेक्टमेंट हुआ था। अगर हम बात करें इसके एनफोर्समेंट की, तो एनफोर्समेंट इसका हुआ था 1st डे ऑफ सितंबर 1872। अगर हम बात करें कि 1st डे ऑफ सितंबर को एक और एक्ट एनफोर्स हुआ था, तो वो कौन सा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इसके साथ कौन सा हुआ था? इंडियन एविडेंस एक्ट। ये दो एक्ट 1st डे ऑफ सितंबर 1872 को एनेक्ट हुए थे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो एनफोर्स हुआ था 1st डे ऑफ सितंबर 1872 को, वो इंडियन एविडेंस एक्ट एक्ट नंबर 1 था और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्ट नंबर 9 था। ये डिफरेंस है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि एक्ट नंबर क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वो है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। इसको ड्राफ्ट करने वाले कौन थे? इसको ड्राफ्ट करने वाले थे मिस्टर जेम्स एफ स्टीफंस। इसको ड्राफ्ट किया था मिस्टर जेम्स एफ स्टीफंस ने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, 31st डे ऑफ अक्टूबर 2019 से इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया है। इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन 31st डे ऑफ अक्टूबर 2019 से इंडियन एविडेंस एक्ट जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी पर भी लागू हो गया है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाय विच एक्ट, तो वो एक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और ये एक्ट कौन से नंबर का एक्ट है? तो ये एक्ट होगा 32 ऑफ 2019, 32 ऑफ 2019। और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है? किसके एनफोर्समेंट? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। तो इसकी एनफोर्समेंट डेट है 5th डे ऑफ अगस्त 2019। यहाँ तक कि मैंने आपको जानकारी दी, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एविडेंस के बारे में समझते हैं कि एविडेंस है क्या। एविडेंस, वर्ड एविडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म एविडेंशिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एविडेंस टर्म्स कहाँ से आया है, तो वो एविडेंस टर्म आया है, एक लैटिन वर्ड है एविडेंशिया, जिसका मतलब है टू डिस्कवर क्लियरली। एविडेंशिया का मतलब हुआ कि किसी को भी ढंग से डिस्कवर करना, टू डिस्कवर क्लियरली। हाउएवर डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। एविडेंस एक्ट के अंदर एविडेंस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है? तो वो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके अंदर एविडेंस की ही डेफिनेशन दी गई है। अब वो डेफिनेशन क्या कहती है, वो हम अपनी आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, बट इफ देयर इज एक्सप्रेसिव provision in the act, the court have to follow it, and if there is no provision, then the court can follow the English law or code any country that is lax for। इसमें बोला गया है कि हालांकि ये एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, लेकिन जब कभी कोई एक्सप्रेस प्रोविजन दिया जाए तो कोर्ट को उसी प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है तो उस कंट्री का जो लॉ कहता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फुल, लॉ ऑफ अ कंट्री भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लेक्स फोरी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी विच गवर्न्स द कोर्ट बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब लेक्स फोरी से मतलब हम क्या समझते हैं?
हमें सिर्फ इसमें 3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़, वेदर द विटनेस इज कम्पिटेंट और नॉट। जो हम विटनेस लेके आ रहे हैं कोर्ट में, वो अपनी गवाही देने के लिए एलिजिबल है, कम्पिटेंट है, योग्य है या नहीं, ये हमें चेक करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें चेक करनी है, वेदर द सर्टेन फैक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव इन राइटिंग और नॉट। जो भी हमें फैक्ट दिए गए हैं उनको लिखित में प्रूव करने की आवश्यकता है या नहीं, ये दूसरी चीज़। तीसरी, वेदर अ सर्टेन एविडेंस प्रूव अ फैक्ट और नॉट। जो भी साक्ष्य पेश किए गए हैं कोर्ट के अंदर, जो भी एविडेंस पेश किए गए हैं कोर्ट के अंदर, वो किसी फैक्ट को प्रूव कर रहे हैं या नहीं। ये 3 चीज हमें समझनी है लेक्स थ्योरी के। ऑल ऑफ दीज फैक्टर आर डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ कंट्री। और ये कौन सेट करेगा? लॉ ऑफ कंट्री सेट करेगी। उस कंट्री का इंग्लिश कानून सेट करेगा कि ये तीनों चीजें एप्लीकेबल है या नहीं। अब इस केस को डिस्कस किसने किया था? तो इस केस को डिस्कस किया था बेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फर्निशर्स जंक्शन में। इसके अंदर हेल्ड ये हुआ था, लॉ ऑफ एविडेंस इज अ लेक्स थ्योरी व्हिच गवर्न्स द कोर्ट। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स थ्योरी, ये कौन से केस से आया था? तो ये आया था आपका बेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फर्नेस जंक्शन से। ये केस का नाम आपको याद रखना है। प्री में केस का नाम पूछ लेगा और ये पूछ लेगा कि लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स थ्योरी किस केस में हेल्ड हुआ था। तो हमें ये याद रखना है, बेन वर्सेस वाइट रेवन एंड फर्नेस जंक्शन से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन कौन कौन से एक्टों पर एप्लीकेबल होंगे? इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन किस किस एक्ट्स पर एप्लीकेबल होंगे? तो ये उसकी लिस्ट है। पहला है बैंकर बुक एविडेंस एक्ट। दूसरा है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसमें भी कौन सा ऑर्डर? उसमें ऑर्डर आएगा आपका 26। सीआरपीसी में 291 सेक्शन एंड 292 सेक्शन में इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 59 और सेक्शन 123 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। और अब बात आती है कि एविडेंस एक्ट क्या है, कौन सा लॉ है, कैसा लॉ है। अब लॉ दो टाइप के होते हैं, एक प्रोसीजरल और एक सब्सटेंटिव। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा लॉ है, तो ये बेसिकली एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल भी है और इसके अंदर कुछ पार्ट सब्सटेंटिव लॉ का भी है, सब्सटेंटिव नेचर का भी है। तो इसको हम बोलेंगे ये एक एडजेक्टिव लॉ है। लेकिन अगर आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये एक प्रोसीजर लॉ है। और अगर कॉमन बात पूछी जाए तो ये दोनों का मिक्सचर है, जिसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव लॉ। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।